दीपक जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। भारतीय शास्त्रों पुराणों जी और जो ग्रंथ हैं उसमें एक बड़ा ध्येय वाक्य कहें या आदर्श सूक्त या सूत्र कहें, जीवेम शरदः शतम, ऐसा कहा गया है जी 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 कि 100 वर्ष जिए। जी और 144 करोड़ भारतवासियों में और 7 करोड़ राजस्थानियों में, 18 लाख बांसवाड़ा के लोगों में और किसी की तमन्ना हो ना हो, हमारे सामने 2 राजनेता ऐसे हैं, इनकी बड़ी दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है। किसी ने कहा है कि वो 100 वर्ष जिएंगे और किसी ने तो बहुत पहले कह दिया कि मैं तो 125 वर्ष जीऊंगा। बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी की और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की। सिद्धरमैया जी ने ताजा बयान दिया है कि वो 100 वर्ष जिएंगे। गहलोत जी ने बहुत समय पहले कहा था कि मैं तो 125 वर्ष जीऊंगा। हम भी शुभकामनाओं के तौर पर तो दोनों को कह सकते हैं कि 100 वर्ष क्यों, 150 वर्ष जिए, 25 अपन और जोड़ देते हैं इसमें। तो ये जो 35 वर्ष 40 वर्ष का जो युवा वर्ग है, 45 वर्ष का, बड़ी उम्मीदें लगाए हुए है, बहुत ख्वाहिश है, मंसूबे पाले हुए हैं। तो इनका क्या होगा और इनकी उपयोगिता राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व करने की अपनी जिजीविषा के तौर पर क्या होगी? जी प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और शास्त्रों से आपने शुरू किया है। आपने बताया कि 100 साल जीने की तमन्ना है। तो 100 साल जीने की तमन्ना है, लेकिन इसके साथ में उन लोगों ने गणित भी बताई है आपको। जी। आप उस गणित को लांग के आगे जाते हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांटा लगेगा। जी, जिसको आप गुणा कहते हैं ना, वो कांटा, वो कांटा लगने वाला का निशान। क्योंकि सीधा रवैया है। तो राहुल गांधी ने वादा किया था कि 2.5 साल ये और 2.5 साल शिव कुमार, है ना। अब 2.5 साल हो गए, लेकिन सीधा रवैया जी अपना पद छोड़ना नहीं चाहते। और इतना ही नहीं, वो तो 100 साल तक आगे रहना चाहते हैं। तो अमृत तो कोई लेके आया नहीं। तो जो शास्त्र कहते हैं आप 100 साल जियो, लेकिन विधान के अनुसार जियो कि 25 साल क्या करना है, 50 साल में क्या करना है, 75 में क्या करना है और 75 के बाद क्या करना है। लेकिन चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे सिद्धारमैया हो, चाशनी ऐसी लग गई कि छूट नहीं रही है। अब चाशनी जब ज्यादा होगी तो चींटियां आएगी। अभी तो काली काली है, लेकिन किसी समय लाल चींटियां आ जाएगी। जो आप 35 और 40 वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि 35 और 40 वाला जब समझेगा कि हमारे लिए तो कोई अवसर छोड़ना ही नहीं चाहता है, आप गद्दी छोड़ना नहीं चाहते, तो चाशनी के ऊपर लाल चींटियां आएगी। और जब लाल चींटियां आएगी तो वो दर्द सहन न 100 को होगा, न 125 को, न 150 को। दीपक जी याद होगा तो बिहार चुनाव के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जो वहां पर चीफ ऑब्जर्वर के तौर पर भेजे गए थे, तैनात किए गए थे, तेजस्वी यादव को एज ए सीएम फेस घोषणा के दौरान उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया था कि युवा वर्ग को आगे बढ़ाते हैं। युवा वर्ग जब नेतृत्व के लिए आगे बढ़ता है तो जनता का आकर्षण युवाओं के प्रति बहुत ज्यादा होता है। गहलोत जी इस आदर्श को और या इस ध्येय वाक्य को राजस्थान में लागू करने को लेकर के क्यों परहेज करते रहे हैं? बड़ी अच्छी बात की प्रकाश जी आपने, क्योंकि कहने को कुछ और होता है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो चाहे वो गहलोत जी हो, चाहे सिद्धारमैया जी हो, चाहे कोई और हो, वो आपकी युवा पीढ़ी को कोई अवसर देना नहीं चाहते। और अवसर देना चाहते हैं तो उन लोगों को देना चाहते हैं जो योग्यता के आधार पे नहीं है, या तो राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, पारिवारिक पृष्ठभूमि से है, और या फिर माया से। जिसके पास माया है उसका सिक्का चल पड़ता है। तो यहाँ पर आकर इनके जो भाषण है लोग जानते हैं, क्योंकि वही अशोक गहलोत, आपको याद होगा, सचिन पायलट जैसे युवा के लिए नालायक, नाकारा, निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अब उस पीढ़ी से अशोक गहलोत अपेक्षा करता है, या अशोक गहलोत कहता है तो नई पीढ़ी नालायक, निकम्मा और नकारा तो बनना नहीं चाहेगी। दीपक जी, एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल के उभर के सामने आया इसमें। ऐसा हमारा पौराणिक ग्रंथों में, पौराणिक प्रसंगों में एक उद्धृत होता है, एक संस्मरण जो पूरी तरह से यथार्थ पर आधारित है कि राजा दशरथ एक बार दर्पण निहार रहे थे और कान के पीछे केवल एक सफेद बाल नजर आया था। और दूसरे ही दिन उन्होंने भगवान श्री राम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके राज्याभिषेक का निर्णय कर लिया था। तो दशरथ वाला जो आदर्श है वो हमारे जिनके
कानों के पीछे एक नहीं पूरे ही सफेद बाल हैं, तो वो इस युग के, इस दौर के राम को उत्तराधिकारी बना करके उनकी राज्याभिषेक के लिए अपनी उदारता का परिचय कब देंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो लोग भगवान राम को नहीं मानते तो वो दशरथ को क्या मानेंगे? जी जी। तो इन लोगों से ये ऐसी अपेक्षा कि उन्होंने दशरथ के उसको देखा होगा, अगर दशरथ को पढ़ा होता, समझा होता जी, तो आज सिद्धारमैया जी हो या गहलोत साहब हो, जो राहुल गांधी की नजर में तो कौन से घोड़े पता नहीं तो रेस वाले घोड़े कब आएंगे? जी जी। उम्र दराजी को लेकर के जो बयान दिए गए उन पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक दीपक भारत जी श्रीमाल के उनके अपने विचार हम सब तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचे। खैर, जिन्हें 100 साल जीना है, जिन्हें 125 साल जीना है, उनकी उम्र दराजी के लिए हम भी दुआ करते हैं, खूब जिए। लेकिन देश को, समाज को, राज्य को जिस युवा नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हो रही है, सर्व जन को, अमूमन हर व्यक्ति को, उसके लिए राह आसान करने की उदारता भी लाजिमी है। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिए तो जिए, हम कैसे बिना आपके, तो फिर बिना युवा पीढ़ी के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरा तो यही रहेगा, आप शतायु हो, डबल सेंचुरी मार लें, लेकिन अवसर दूसरों के लिए रास्ते रखें, नहीं तो इन राह पर पड़े हुए कांटे, मैंने बताया ना आपको, वो चींटियां, लाल चींटियां जिस समय आपको बन जाए युवा पीढ़ी, ऐसा ना करे। धन्यवाद दीपक। धन्यवाद।